नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं लोकेशन 24 न्यूज। भाजपा प्रत्याशी जवाहर सिंह बेड़म ने अपने समर्थकों के साथ में नगर कस्बे के नगरेश्वर महादेव मंदिर पर सैनी समाज के रवि सैनी की ओर से 102 किलो केला से तोड़कर के जोरदार स्वागत कर अपना समर्थन दिया। नगर कस्बे के नगरेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी जवाहर सिंह बेड़म का लोगों ने साफा बांधकर व फूलमाला पहनाकर एवं चांदी का मुकुट पहनाकर के जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर सैनी समाज द्वारा भाजपा प्रत्याशी जवाहर सिंह बेड़म को अपना समर्थन देते हुए भाजपा के पक्ष में लोगों से मतदान करने का विश्वास दिलाया। इस मौके पर जवाहर सिंह बेड़म ने लोगों से एकजुट होकर के उन्हें आने वाली 25 नवंबर को कमल के बटन दबाकर उन्हें अधिकाधिक मतों से जिताने की अपील की। इस मौके पर फतेह चंद सैनी, रामगोपाल सैनी, पार्षद रामअवतार शर्मा, भानचंद सोनी, अकरम खान, ब्रह्मानंद खंडेलवाल, ब्रजेश तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ऐसे ही हमारे क्षेत्रीय खबरों को देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक का नहीं है, सभी का है। सभी कौन करेगा? जी बताइए, सभी कौन करेगा? लेना भैया खड़ो रे हम बीजेपी को लाए, राजस्थान में फूल खिलाए, नाको लगा के बेड़ो पार बीजेपी मोदी जी सरकार। ये तो 10 के विकास लाया है, सबकी होगी जय जयकार, माँ को लगा के बेड़ो पार। सुनो सुनो भाई साहब, जरा गोल से सुनो, कान से फोन उठाओ, इधर ध्यान लगाओ। बात एक की नहीं, सभी की है। मतलब एक का नहीं, सभी का है। भला एक का नहीं, सभी का है। सभी कौन करेगा? तो जी बताइए, सभी कौन करेगा? विश्वास ऊपर से विश्वास किए, एक जादू करने क्या दिखाया, राजस्थान को दिखाया, इस माटी के आसमान शान को मिटाया। तो ढोलक की ताल में जादूगर आता है और कहता है मैंने बड़े बड़े कारनामे किए। मेरा जादू जो देखे वो भी बसता है, जो ना देखे वो भी बसता है। कमल का बटन दबाना, बीजेपी मोदी जी की सरकार। आप सभी को एक नया संदेश लाए। तो लीजिए हमारा थोड़ा सा सभी हमारे हैं, तो लीजिए तो लीजिए बीजेपी की मोदी जी सरकार, मांगो लगा दीजिए बेड़ो पार। तो लीजिए इसी माध्यम से नगर क्षेत्र के अंदर हम संदेशा लेके आए हैं और कमल का बटन को दबाना है सभी को। नन्हे नन्हे नौजवान बूढ़े बुजुर्ग क्षेत्र भी पधारे हैं। बेटा आगे थोड़ा दूर ही बना लो तो ज्यादा लोग देख पाएंगे ना। यार रखिए तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अभी नवाती है, माँ चलो कांटे। अरे है अभी तो और है भैया साइड में जाओ यार, तुम कुछ कर रहे हो वहाँ पे। 100 ही है, 100 ही है, वही है, ये दो तक लग गया। आप मत बस खींच लो एक छोटा कांट छोटा हटा हटा। बोल विराज महाराज की जय।
आवाज आ रही है ना सबको? आवाज साफ सुन रही है मैं ना? बोलिए नगरेश्वर महादेव की ये आवाज तो फालतू तक भी नहीं। मुझे जयपुर भेजना चाहते हैं और आवाज फालतू तक भी नहीं। बोलिए नगरेश्वर महादेव की आज इस नगरेश्वर महादेव वाले परम की बैठक में हमारे बीच में मौजूद शहर मंडल के अध्यक्ष भाई सुनील शर्मा जी, समाज में सिर्फ सैनी समाज में ही नहीं, नगर परिक्षेत्र के रहने वाले, लेकिन आवाज और आजाद कर दो थोड़ी सी, नगर परिक्षेत्र के रहने वाले सभी समाजों में अपना सम्मानित स्थान रखने वाले हमारे सबके सिर पे आदरणीय दौलत राम जी गिरधावर साहब, आदरणीय यादव साहब, हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय उदय सिंह सैनी जी, इस वार्ड के पार्षद जो नगर पालिका के चुनाव में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, ऐसे भाई फतेह सिंह जी सैनी, आदरणीय रावतार जी पार्षद महोदय, यहाँ मौजूद सैनी समाज 23 गांव के प्रधान भाई मान सिंह जी, आदरणीय हरि सिंह जी, आदरणीय सरदार जी और हमारे रामगढ़ वास के डॉक्टर नाम तो कुछ और के हमारी बारात जावे जब जड़ोवास के आदरणीय महेंद्र जी, हमारे मदन पंडित जी, भानु जी, कोई रह जाएगा तो नाराज हो जाए। और इस भवन के सभी सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई रवि जी का 2 रवि है, और कई बार मेरे पास फोन गया कि हमको और आपको नगरेश्वर के प्रांगण में बैठना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि जब मैं सरकार में मंत्री बना था उस समय भी मैं नगरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ के संत महाराज के चरण छूकर उनका सम्मान करने के लिए पहुंचा। और अब जब से पार्टी ने टिकट दिया, जब से तीसरी चौथी बार ऐसे महान जो मूर्ति है, जो परिचय देती है, चमत्कारी है, उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये चुनाव है और चुनाव में हर उम्मीदवार अपनी बात अपने तरीके से कहता है और जनता को भी उम्मीदवारों को परख कर कहते हैं ना, जब हम कोई बर्तन भी खरीदते हैं तो उसको कई बार बजा के देखते हैं, कहीं इसमें चटकाव तो नहीं है, कहीं भेवरा तो नहीं है। तो ये तो 5 साल के लिए आप चौकीदार चुनने वाले हो, तो निश्चित रूप से हर कसौटी पे परखने का आपका अधिकार है, परखना भी चाहिए। आदरणीय गिरधावर साहब ने जो बातें कही, उन बातों में
निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर सत्यता है। नगर परिक्षेत्र में रहने वाले लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं मिल पाया, ये कारणों को आप भी समझते हो। वही तो कारण थे, आप भी रास्ता बदलने को मजबूर हुए। और पिछली बार 2018 में रास्ता बदला तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब पार्टी ने जवाहर सिंह मैडम को उम्मीदवार बना करके तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे यहां आने के बाद जो मैं त्वरित तौर पर कर सकता था, हमारी विधानसभा के चुनाव का संचालन करने वाली समिति के सह संयोजक पूरी विधानसभा में मान सिंह जी सैनी को बनाया। मेरे चुनाव कार्यालय का जो संचालन होता है, जो पूरी विधानसभा में चुनाव का संचालन जो कार्यालय कर, उसका इंचार्ज उदय सिंह जी सैनी को बनाया। पार्टी के ऊपर के स्तर पर मैंने पहले ही बात कर रखी और मैं वचन देता हूं इस नगरेश्वर के प्रांगण में, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, चाहे मुझे किसी भी स्तर तक जाना पड़े। आपके समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिला करके ही नगरेश्वर के मंदिर पर पधारूंगा। कभी भी संकोच मत करो। मैं जो कह रहा हूं कि 5 साल के लिए चौकीदार चुनने का काम कर रहा हूं। बहुत लोग हैं जो भावनात्मक रूप से आप लोगों को, आपकी भावनाओं को कैश करके अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, वो जो कहने वाले लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके कहने से पिछली बार संगठन में बदलाव हुआ और संगठन में बदलाव हुआ तो चारों मंडलों में से एक भी सैनी पे विचार क्यों नहीं किया। मैं तो उस समय कामा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कामा में 6 मंडल अध्यक्ष हैं। मैंने एक सैनी घसीटाराम सैनी को मंडल अध्यक्ष बरकरार बना करके रखा। अब जब यहां आया हूं और यहां की चाबी मेरे हाथ में दोगे तो निश्चित रूप से सही जगह पर फिट होगी चाबी। कुछ लोग वो हैं जो मुख्यमंत्री जी के नाम पर आपकी भावनाओं को कैश करके अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मान सिंह सैनी सैनी समाज से नहीं है? इसको फेसबुक की छोटी सी टिप्पणी के ऊपर थाने में बंद किसने करा? क्या डूंगर सैनी सैनी नहीं है? उसको फेसबुक की छोटी सी टिप्पणी के आधार पर थाने की सलाखों के पीछे बंद करवाया। और अभी चुनाव के दौरान केसरी का रामचंद्र सैनी सैनी नहीं है क्या? उसके घर पर 10 दिन पहले ऐसे पुलिस भेजी जैसे किसी डकैत को पकड़ने गई हो। मैं कार्यक्रमों में चल रहा था बसों, मुझे सूचना मिली कि केसरी के रामचंद्र सैनी को सीकरी की पुलिस उठा करके ले गई है। मैंने कहा अपराध क्या है? अपराध
करने वालों को तो पकड़ा नहीं। जिन लोगों ने उनके नामांकन में नारे लगाए किसी दूसरे देश के, किसके लगाए थे? पाकिस्तान। किसके लगाए थे? पाकिस्तान। तो पकड़ना कौन चाहिए था? जो नारे लगा रहे थे। रामचंद्र सैनी ने तो ये टिप्पणी कर दी कि भाई ऐसे ही नारे लगेंगे क्या? मुझे पता लगा तो सही 35 मिनट में मैं पसोपा से चलकर सीकरी थाने पर आकर के बैठा और फेसबुक के माध्यम से लोगों से आह्वान किया कि हमारे एक नौजवान को इस तरह से उठा लिया है। 1.5 घंटे मुझे बैठना जरूर पड़ा, लेकिन जीत न्याय की हुई। रामचंद्र सैनी को रात को ही छोड़ना पड़ा और उसको मेरे आदमी उसके गांव छोड़ के आए। वो गांव नहीं रुका, उसने कहा मैं आपके कार्यालय चलूंगा। तो श्रीमान बाजिब अली जी, जिन मुख्यमंत्री जी के नाम पर आप वोट मांगना चाहते हो, उन मुख्यमंत्री जी के समाज के लोगों को ऐसे ही प्रताड़ित करोगे तो तुम्हारी चाल कब तक चलेंगे? ये समझने की बात, ये सोचने की बात। हमारे नौजवानों को, युवाओं को ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा क्या? मैं वचन देता हूं आपको, नगरेश्वर महादेव के प्रांगण में बैठकर आपकी आन बान शान पर कोई भी व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, वो उंगली उठाने की कोशिश करेगा। जवाहर सिंह बेड़म पहले कुर्बान होगा आपके मान सम्मान पर। यह मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने संकल्प लिया राजनीति सेवा के लिए करने। राजनीति मेरा धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है। राजनीति मेरा धंधा और व्यापार होता तो पिछली सरकार में मैं मंत्री था। आप देखो लोगों के, लेकिन मैं आपकी तरह साधारण रहता हूं, साधारण व्यक्तित्व में। अब आपकी सोच में, विचार में यह भी आएगा भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे? क्योंकि आदरणीय गिरधावन साहब किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, समाज के प्रमुख व्यक्ति। इन्होंने समाज की जो पीड़ा थी वो रखी और रखनी भी चाहिए। आप समय पर नहीं करोगे, समय पर चोट नहीं करोगे तो कौन पूछेगा? दोस्तों, नौजवान साथियों, भले ही मैं किसी दूसरे कार्यक्रम के लिए लेट हो रहा हूं, लेकिन आपसे चर्चा करूंगा, बात करने आया हूं, वोट मांगने आया हूं, प्रचार करने भी आया हूं और परिवार की तरह बात भी करने आया हूं। यहाँ की नगर की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां भिन्न हैं। यहाँ विधायक जी ने चुनाव जीतने के बाद जैसा तुष्टीकरण किया, अत्याचार और अन्याय को बढ़ावा दिया, थाने तहसील में हारा बस में दलाली का आलम, भू माफियाओं के घरों को संरक्षण और सबसे बड़ा अपराध गौरक्षा चौकियों पर लगी हुई पुलिस को वापस हटाकर हमारी सनातन संस्कृति की आस्था पर सीधा प्रहार करने का काम है। हम और आप सब लोग सनातन संस्कृति के अनुरूप अपना जीवन जीते, सुबह जगते तो धरती मां को छूते, प्रणाम करते, कोई सामने बुजुर्ग मिल जाए उसके चरण छू करके प्रणाम करते, राम राम श्याम श्याम करने के बाद दिनचर्या शुरू होती है। और दूसरे लोग भगवान ही मालिक, चाचा की और मामा की लड़कियों से शादी करते हैं। सांस्कृतिक विकृति पैदा करके इस देश में गंदगी फैलाने का जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा।
एवं चांदी का मुकुट और अब मैं निवेदन करता हूं हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष उदय सिंह सैनी जी से, वो भी अपनी सम्मानीय हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के साथ जवाहर सिंह जी बेडम, मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, गिररावल साहब, दौलत सिंह जी सैनी एवं उपस्थित सभी युवा साथियों, आज मैं तो ये कहूंगा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं रहा है, 2-4 दिन रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो प्रत्याशी जवाहर सिंह जी बेडम हैं, हो सकता है किन्हीं लोगों का परिचय नहीं होगा। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये माने कि उम्मीदवार तुम स्वयं हो। ये इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि जवाहर सिंह जी को मैं पिछले 40 साल से जानता हूं, 35-40 साल से। इनका व्यवहार और इनका जो नेचर है, आप जब इनको जिताकर भेजेंगे तो शायद आप ये महसूस करेंगे कि अब की बार तुमने कोई गलती नहीं की, और अगर कहीं चूक हो गई तो निश्चित रूप से मान लो कि जैसे कि अब तक जो होता रहा है नगर में, वैसा ही होगा। मैं मेरे युवाओं से एक बात कहना चाहूंगा, जब जब तुम्हें कहीं कैसी भी कोई आवश्यकता पड़े, आप बस मात्र फोन कर देना। नीतिगत अगर कोई बात होगी तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन हम आपको देंगे। और पिछली बार कई बार भाजपा से भी प्रत्याशी रहे हैं, कांग्रेस से भी रहे हैं, लेकिन नगर में जो वातावरण रहा, जो स्थिति जो रही, वो आप सबके सामने रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है राम राज्य वाला, आपको नगर में कम से कम राम राज्य वाली स्थिति दिखाई देगी जवाहर सिंह जी बेडम को जीतने के बाद। ऐसा हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। आप भाई देखो, हो सकता है कि आप जवाहर सिंह जी से परिचित नहीं हो, कम से कम हमसे तो परिचित हो भाई। हम तो आपसे भाग के जा नहीं सकते। अगर कहीं कोई कैसी भी चूक होगी या कोई बात अगर होगी, तुम जिता दो, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। धन्यवाद। आपकी बात अब मैं चाहूंगा कि हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी हैं हमारे दौलत राम जी, जो कि मतलब यहाँ से ही नहीं, पाल 87, 84 वहां भी अपना एक मुकाम रखते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो 2 शब्द। नगरेश्वर महादेव मंदिर, महादेव जी के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। आज चुनाव के माहौल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जवाहर सिंह जी बेडम का इस प्रांगण में बहुत बहुत अभिनंदन। उनके साथ पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जो भी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका भी ये
समाज ये महादेव मंदिर के जो भी हम जितने भी यहाँ के आस्थावान जो भी भक्त हैं सभी उनका स्वागत करते हैं। और नगर कस्बा से भी भाई जवाहर सिंह के साथ पधारे हुए सबका अभिनंदन स्वागत। आज भारतीय जनता पार्टी से और उनके प्रत्याशी श्री जवाहर सिंह जी से सहयोग बना है, अपने मन की बात से आज कह दी जाए। सबसे पहले तो हमारा सैनिक समाज, मैं कहूँगा जब से भारतीय जनता पार्टी क्या जनसंघ सबसे पहले था, उसी समय से हमारा सैनिक समाज इस पार्टी के पीछे लगा रहा। इस पार्टी को बाहर आंख मीच के समर्थन हमारे समाज ने किया, परंतु कुछ समय से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सैनिक समाज का अपने साथ नहीं होता। स्पष्ट बात है, इसमें कोई धारा नहीं। सैनिक समाज जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी ही सैनिक समाज को छोड़ रही है। आज मैं उदाहरण देता हूँ, भरतपुर जिले की भारतीय जनता पार्टी की, शायद भारतीय जनता पार्टी में सैनिक समाज का एक भी पदाधिकारी भरतपुर में नहीं है, मेरी जहाँ तक नॉलेज। हमारे कार्यकर्ता, मैं तो कहूँगा शायद 40 साल से इस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और इनके कहने पर हमारा समाज भी खूब चलता रहा, लेकिन इनको भी शायद कोई तवज्जो आज तक नहीं मिली है। ये हमारा बहुत बड़ा दुख है। और मैं तो ये कहूँगा कि हम जो भक्त थे भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने हमारी बेकदरी करके हमें अलग किया। मैं आज उस दुख को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं जो हमारे समाज का है। आज इस प्रांगण में जो हमारे इस परम के, हमारे आस्था के केंद्र श्री नगरेश्वर महादेव मंदिर, जिसपे हमारे सारे परम की आस्था बहुत दिल से जुड़ी हुई है। हमारे परम में